मैं सूर्यकांत पालीवाल बेसिकली राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ। प्रेजेंटली मैं उदयपुर में ही रह रहा हूँ और यहाँ एक मिनरल इंडस्ट्रीज़ अलग मिनरल इंडस्ट्रीज़ है हमारी, उसके अंदर मैं पार्टनर हूँ। फैमिली में हम लोग 3 मेंबर हैं, मैं, वाइफ और सन। हम तीनों यहाँ रहते हैं। फैमिली मेरी पूरी राजसमंद गांव में ही रहती है। बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं राजसमंद के छोटे से गांव से हूँ, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं था, कॉलेज अच्छे डेवलप नहीं थे। तो मैं उदयपुर बीएससी करने के लिए 1994 में यहाँ आया था। 1994 से 1997 तक मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की। बीएससी कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट जॉब मैंने वोल्केम इंडिया लिमिटेड में किया था, एज ए क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट था मैं वहाँ पे। 2-3 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ एजुकेशन के अंदर और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मैं मिनरल फील्ड में था और मेरा इंटरेस्ट भी था। तो मैंने उस समय बीएससी एडिशनल करके एमएससी जियोलॉजी का कोर्स एक्स्ट्रा किया। उस दौरान मैं वोल्केम इंडिया लिमिटेड में नाइट जॉब करता था। वहाँ के जो मेरे सीनियर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कंटिन्यू नाइट ड्यूटी के लिए। तो इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई अपग्रेड की। फिर 2005 के अंदर मैंने वोल्केम इंडिया लिमिटेड छोड़ दी थी। फिर नया ग्रुप गोलछा ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। 2 साल वहाँ करने के बाद एक टाल की इंडस्ट्रीज़ है अलग, आनंद टाल के इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड करवा साहब की, उसके अंदर मैंने एज अ प्रोडक्शन मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ काफ़ी मेरा अच्छा अनुभव रहा। सारे फील्ड मुझे काम करने को मिले। मैं प्रोडक्शन भी देखता था, क्वालिटी, परचेजिंग, मार्केटिंग, हर फील्ड के अंदर मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला। 2013 तक मैंने उसी कंपनी में जॉब की। 2013 में हम लोग 4 वही कंपनी में जो काम करते थे, जो आपस में हम लोगों के अच्छा एक दोस्ताना रिलेशन भी था। चारों अलग अलग फील्ड में वहाँ जॉब करते थे। तो चारों ने मिल के हमने सोचा कि काफ़ी सालों से हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद के लिए भी कुछ करें। तो मार्केट में हमारे कुछ दोस्तों वगैरह को हम लोग देखते थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की थी। पढ़ाई के समय वो हमसे भले कमज़ोर थे, लेकिन उस समय वो बिजनेस के अंदर घुसे तो उनका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा देखा। तो हमारे मन में भी लगा कि यार हम क्यों ना इनके जैसे बन सकते हैं। आज ये 4 व्हीलर पे घूम रहे तो हम लोग क्यों नहीं घूम सकते, ये फ्लाइट में जाते तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते। ये सोच के हम चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। चारों का केमिस्ट्री अच्छी थी, कॉम्बिनेशन अच्छा था, चारों ने मिलकर डिसाइड किया। फिर धीरे धीरे कंपनी के साथ ना इंसाफी नहीं होएगा, अगर एक साथ छोड़ देंगे तो चारों हम लोग टॉप लेवल पे थे। तो हम लोगों ने 1 बाय 1 2-2, 3-3 महीने का टाइम पीरियड लेते हुए उस कंपनी के अंदर रिज़ाइन दिया। और इस तरह 6 महीने लगे हमको उस कंपनी को छोड़ने में। चारों पार्टनर ने 6 महीने लिए वहाँ पे छोड़ने के बाद फिर हमने अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट किया। अभी तक की हमारे इस बिज़नेस की जो जर्नी है वो काफ़ी टिपिकल रही है। शुरुआती दौर में हम लोग चारों एक नौकरी पेशा थे, नौकरी करते हुए आए थे, तो फाइनेंशियल पोजीशन हम लोगों की स्ट्रॉन्ग नहीं थी। 20-20 हज़ार के सैलरी लेवल पे हम लोग थे। तो स्टार्टिंग में सबके पास दिक्कत थी कि फ़ंड है ही नहीं, बिजनेस कहाँ से चालू किया जाए। परंतु जॉब लाइन के अंदर हम लोगों ने जो मार्केट गुड वैल्यू बनाई थी, उसका लाभ हमको यहाँ पे मिला। तो लोगों ने हमको सपोर्ट भी किया। मार्केट से क्रेडिट पे हमको रॉ मटेरियल भी मिल गया, रेंट पे फैक्ट्री भी मिल गई, बैग्स वगैरह जो भी हम लोगों के नेसेसरी आइटम होते वो सारे हमको गुड वैल्यू के आधार पे मार्केट में मिल जाते थे। इसके कारण हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई फंड्स प्लानिंग की। फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों वगैरह से पैसा इकट्ठा किया और एक मौका मिल गया हमको। रिको का प्लॉट अलॉट हो रहा था उस समय, तो हमने वहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमने भी सबमिट कर दिया फॉर्म। तो वहाँ एक रिको का प्लॉट हमारे हाथ लग गया। तो उस बेसिस पे हम लोगों को बैंक ने लोन दे दिया। लोन में हमारे काफ़ी समस्या आई। जिस भी बैंक में जाते थे 4 पार्टनर देख के बोलते थे कि पार्टनरशिप कभी सक्सेस होती नहीं है, और हम लोगों को बैंक से आउट कर दिया जाता था। कुछ समय हमको काफ़ी निराशा भी हुई, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कि उसने हमारी अंगुली पकड़ी और सबसे पहले उसने हमको लोन देने के लिए हाँ करी थी। तो उसके बेस पे हम लोगों ने अपना बिजनेस वहाँ से एक अच्छी तरह से स्टार्ट किया। जब हमारी खुद की फैक्ट्री हो गई तो हमारे पास ऑर्डर की संख्या भी बढ़ गई और अच्छे प्रोडक्टिव ऑर्डर भी मिलने लगे। चारों पार्टनर्स की हमारी खासियत ये थी कि हम लोग चारों अलग अलग फील्ड में मास्टर थे। जो लोग हम अपनी जॉब में करते थे, एक बंदा मार्केटिंग देख रहा है, एक प्रोडक्शन देख रहा है, एक क्वालिटी देख रहा है, एक परचेजिंग देख रहा है, वो सिस्टम हमने हमारी कंपनी के अंदर ही रखा। और एज अ ओनर हमने कभी यहाँ पे समझा ही नहीं। 9 बजे अपनी इंडस्ट्रीज़ में आना, शाम को 7 बजे अपने घर जाना, और जैसे जॉब करते वैसा का वैसा हम लोग यहाँ पे अपना सिस्टम फॉलो करते रहे। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा मेन उद्देश्य हुआ करता था। तो मेन रीज़न यही रहा कि आज की तारीख में हम लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जहाँ स्टार्टिंग में हम लोग 80 लाख 1 करोड़ का बिजनेस किया करते थे 2013 के अंदर, आज हम 12 से 15 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच चुके हैं। और आशा है कि आने वाले समय में हम लोग इसी तरह आगे कोशिश करते रहेंगे।
लाइफ के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ता है। जैसे घर परिवार छोड़ना। हम मार्केटिंग करते थे तो कभी भी लग गया कि नहीं आज ही हमको बाहर निकलना है या कहीं कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई तो तुरंत इमीडिएट हम लोग ये नहीं सोचते थे कि यार आज रात को घर पे रुकना है या कल फैमिली के साथ हमको संडे मनाना है या कल दिवाली आ रही है। जब भी जैसा भी टाइम हमको मिलता था हम लोगों को लग गया कि आज केरला से कोई कॉल आया और ये प्रोडक्टिव हो सकता है, हम लोग इमीडिएट बस या ट्रेन का टिकट लेके निकल जाते थे। तो स्टार्टिंग में हमने काफ़ी मेहनत की, घर परिवार को छोड़ना पड़ा, बच्चे छोटे छोटे थे, उस केस में उनको जब माता पिता की ज़रूरत होती फिर भी हम लोग हमारा समय नहीं दे पाए क्योंकि हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना था। तो मेन हमने लाइफ के साथ सेक्रीफाइस यहीं पे किया था। एक्चुअली कंपनी के अंदर मैं शुरुआती दौर में ज़रूर लोअर लेवल पे वर्क करता था, जैसे जहाँ पे मेरे बॉस वगैरह हुआ करते थे, परंतु उनको देख के हम लोग सीखे और फिर लास्ट में जैसे कुछ कंपनी में हम लोग हायर लेवल पे रहे तो वहाँ एज ए लीडरशिप के गुण हमारे अंदर आ गए थे। मैं प्रोडक्शन मैनेजर रहा था तो वहाँ किस तरह कंट्रोल करना लेबर वगैरह को, वो सारे गुण हम लोगों ने उसी जगह पे सीखे थे। और बचपन में भी क्लास में मॉनिटर हुआ करते थे, कभी स्कूल में अध्यक्ष भी बना करते थे, तो लीडरशिप के गुण यूँ बचपन से भी थे हम लोगों में थोड़े बहुत। तो और फिर यहाँ आए तो कुछ दिक्कत नहीं रही। मैं गांव में मेरा बचपन बीता था। 5वीं क्लास तक मैं अपने गांव में रहा, उसके बाद मुझे हॉस्टल में जाना पड़ा। हॉस्टल की लाइफ वैसे एक मज़ेदार लाइफ भी होती है, परंतु बचपन की हॉस्टल की लाइफ थोड़ी टिपिकल भी होती है क्योंकि हॉस्टल के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। सुबह समय पे उठना, रात को लेट सोना, समय पे खाना मिलना, समय पे चाय मिलना। तो स्टार्टिंग में हमको काफ़ी तकलीफ हुई, जब घर छोड़ के गए तो मम्मी की याद आना, पापा की याद आना, रोते थे हम लोग जब स्कूल जाते थे तो। लेकिन पापा जी के प्रेशर के कारण हमको स्कूल में जाना पड़ा। नवोदय स्कूल एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑल इंडिया में ये स्कूल है। उस स्कूल में मेरा 5वीं क्लास में सिलेक्शन हो गया था, तो मेरा एजुकेशन सिस्टम 6 to 12 वहीं पे हुआ था। तो हॉस्टल में जाने के बाद शुरू के फर्स्ट ईयर में हमको ज़रूर दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद हम लोग दोस्त वगैरह बन गए थे और वहाँ के टीचर्स वगैरह, वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह काफ़ी अच्छे थे, तो हमको कभी घर की कमी महसूस नहीं होने दी। तो मेरा जीवन वहाँ पे बहुत अच्छा निकला और एजुकेशन भी हमको काफ़ी अच्छी मिली वहाँ पे। लाइफ में सक्सेस होने के लिए बेसिक एजुकेशन तो ज़रूरी है ही है, पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन के अंदर टॉप लेवल पे पहुँचे हो या क्लास में आप टैलेंटेड हो, नंबर 1 नंबर 2 हो तो ही आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आप क्लास के अंदर लास्ट पॉइंट पे भी हो, परंतु आपके अंदर अगर जीवन में कोई एक्सपीरियंस अच्छा है किसी भी चीज़ का, काम करने की क्षमता अच्छी है या हुनर है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, तो आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। हम लोग बेसिकली टाल्क इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और टाल्क का जो मेन यूज़ होता है वो पेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, प्लास्टिक के अंदर होता है, फार्मास्यूटिकल के अंदर होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के अंदर होता है। काफ़ी जगह टाल्क का यूज़ होता है, बट हम लोगों का जो मेन एरिया है वो पेंट इंडस्ट्रीज़ है, पेंट इंडस्ट्रीज़ एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़। पेंट के अंदर काफ़ी हम डोमेस्टिक के अंदर भी देते हैं और ओवरसीज़ के अंदर भी देते हैं। ओवरसीज़ के अंदर कुछ प्लास्टिक पिगमेंट बनाने वाली कंपनियां भी है जहाँ पे हमारा मटेरियल जाता है। तो आज की तारीख में हम लोग जो मेन हमारा फील्ड है वो प्लास्टिक और पेंट इंडस्ट्रीज़ है। मेरे बचपन की एक घटना है जो मुझे भी काफ़ी याद आती है कि दोस्तों के लिए जो डेडिकेशन होता है ना, वो चीज़ मैं छोटी सी आपको बताना चाहूँगा। मैं जब 7th क्लास में था तो मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल जो हमारा था वो मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर कहीं पे था। तो मैं क्या करता था कि होम सिक थोड़ा ज़्यादा था, तो शाम के वक्त में कभी कभी घर भाग जाया करता था। तो एक दिन ऐसे ही कुछ मैटर हुआ कि शाम के वक्त 5-6 बजी होगी, रात हुई, तो मुझे लगा कि हॉस्टल वार्डन सर हमारे जरूर चेक करने आते थे। तो मैंने कहा दोस्त को बोल दिया, मैंने कहा तू कुछ भी बहाना कर देना, मैं कहीं बाहर गया हूँ और इस तरह करके तू मुझे बचा लेना। तो वो हमेशा मुझे बचा लिया करता था। एक दिन भी ऐसे ही केस हुआ कि मैं घर चला गया, घर जाके मैं तो मस्ती से खाना पीना खा के सो गया। फिर रात को 9:30 बजे हमारे वार्डन साहब आ गए। वार्डन साहब ने जब देखा कि सूर्यकांत कहाँ गया, तो किसी ने बोला कि इधर उधर गया, किसी ने क्या बोला, सबने बहाने कर दिए। तो बहाने कर दिए तो उन्होंने कहा ठीक है वो वापस आ जाए तो उसको मेरे रूम में भेजना। एक मेरा जो दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अब रात की 9:30 बज रही है, गाँव मेरा वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, पर उसको लगा कि आज अगर सूर्यकांत फंस गया तो इसका हमेशा के लिए घर जाना बंद हो जाएगा, हो सकता है इसको स्कूल से रेस्टिकेट कर देंगे। तो उस समय वो स्कूल से दौड़ता हुआ मेरे घर पहुंचा। 5 किलोमीटर रात को जंगल से मेरे गांव में पहुंचा। वो एरिया भी उसके लिए अननोन था, मेरा गांव अलग था, वो बेसिकली अलग जगह से रहने वाला था और 7th क्लास की बात है। वो रात को दौड़ता, मैं एक बार जरूर उसको मेरे घर ले गया था तो उसको रास्ता ध्यान था, तो वो दौड़ता दौड़ता रात को घर पे पहुंचता है और लगभग 10:30 लगभग बज जाती है। घर से बेल बज जाता है तो सब लोग उठते हैं एकदम से, क्या हो गया,
क्योंकि ये बात होगी 1989 की। तो उस समय तो गाँव में लाइटें वगैरह भी कम हुआ करती थी। तो मैं सो गया, उठा एकदम तो मेरा दोस्त मनोज मेरे गेट पे खड़ा, बोले सूर्यकांत तेरे को अभी चलना पड़ेगा। मैंने कहा क्या हो गया? अरे वार्डन साहब आए थे, फड़के साहब, और वो गए और तेरे को अभी उन्होंने रूम में बुलाया है, तो अभी तू चल देगा तो ठीक है, नहीं तो हमेशा के लिए तेरा पत्ता कट हो जाएगा। तो उसी समय घर पे एक हमारे लूना पड़ी थी, दोनों दोस्त निकले, लूना लेके गए हॉस्टल, वहाँ स्कूल परिसर में तो हम लोग ले जा नहीं सकते, तो बाहर ही एक जगह कोई दुकान थी, वहाँ पे हमने वो लूना खड़ी की और फिर जाए और हॉस्टल में जाके मैं मस्ती से बेड पे बैठ गया। और 10:30-11 बजे के लगभग मैं हॉस्टल वार्डन के घर पे जाके मिल भी लिया। बोले कहाँ गए थे? मैंने कहा सर मैं कुछ भी, मैंने बहाना कर दिया, मैंने कहा सर आउटसाइड थोड़ा, उस समय वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी, तो मैंने ऐसा रीज़न बता दिया कि मैं बाहर गया हुआ था, तो मैं बच गया। तो याद करता हूँ आज वो दोस्त दुनिया में नहीं है मेरे साथ में, लेकिन जब उसकी बात याद आती है तो मेरी आंखें भर आती है। ऐसे दोस्त ऊपर वाला सभी को दे। बेसिकली मिनरल का मुझे शुरू से शौक था, इंटरेस्ट भी था, क्योंकि स्टडी मेरी जियोलॉजी के अंदर थी। तो मुझे था कि ये पृथ्वी बनी तो बनी कैसे है, आसपास हमारा जो वातावरण है, जो पत्थर है, जो हम लोग देखते हैं, ये कैसे बना ये सारी चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती थी। तो मैंने एजुकेशन भी उसी फील्ड में की और मैंने बिजनेस भी उसी में किया। तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैं मिनरल बिजनेस में काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी फील्ड के अंदर मैं आगे बढ़ूँ। काम में हमारे टेंशन वाली लाइफ तो रहती ही है। तो जब जब कभी टेंशन लगता है और ऐसा लगता है कि काम का बर्डन ज़्यादा है, तो मैं मूवी देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ फैमिली के साथ में, थिएटर वगैरह, मॉल वगैरह में जाना। अभी लॉकडाउन में कुछ दिनों से ज़रूर ये चीज़ें बैंड हो गई है, तो फिर घर पे ही कैरम खेलना, बैडमिंटन खेलना, इस तरह हम लोग एक्टिविटी करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं और थोड़ा मूड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर सक्सेस होने के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो अनुभव होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। पैसा है तो आप किसी भी एक्सपेंस होल्डर को परचेज करके आप आपका बिजनेस एक्टिविटी रन कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और दूसरा, अगर आपके पास अनुभव है और मार्केट गुड वैल्यू अच्छी है तो भी आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हो। तो पैसा लगाने के बजाय मेरा तो यही किसी नए एंटरप्रेन्योर के लिए संदेश रहेगा कि कहीं पे भी वो अपना अनुभव ले ले, चाहे वो एज अ जॉब करे या किसी के साथ में रह के वो काम सीख ले। काम सीखने के बाद लाइफ में उसको कभी डिफीट खाने का मौका नहीं मिलेगा, कहीं वो ठोकर नहीं खा सके। दोस्तों, मेरा आप सभी से एक ही संदेश है, जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ मैं आपको एक गाने की पंक्ति में आपको सुनाना चाहता हूँ। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल क्या होना, जो होना होगा आज नहीं कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी या दिलचस्प लगी तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और यही निवेदन है कि आप में से भी अगर किसी कहानी बहुत अच्छी है, दिलचस्प है, रोचक है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आके ज़रूर शेयर करें। मैं विवेकानंद जी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, उनकी बुक्स वगैरह भी मैं पढ़ता रहता हूँ कि सफलता के जो सिद्धांत उन्होंने दिए थे लाइफ के अंदर, मैं कभी कभी जब रात में भी घर पे फ्री होता हूँ तो मैं उनकी बुक्स ही पढ़ता हूँ। तो मेरा मानना है कि आप लोग भी कभी मौका मिले तो विवेकानंद जी की एक सफलता के सिद्धांत करके उनकी एक बहुत अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। हर इंसान को पढ़नी चाहिए, तो जीवन में बहुत कुछ शिक्षा देती है अपने को। विवेकानंद जी ने अपनी लाइफ में एक मूल जो मंत्र दिया था वो था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद, आपने मेरी कहानी ध्यान से शांतिपूर्वक सुनी, इसके लिए थैंक यू।